नमस्कार बंधुओं, आज मैं आया हूँ खेत में काम करने के लिए। मैं बोझा ढो रहा हूँ गेहूँ का। माँ हमारी बांध करके दे रही है और मैं उसको ढो रहा हूँ। तो काम करते करते सोचा कि थोड़ा सा भाई लोग गाइड भी कर दिया जाए, है ना। थोड़ा गाइड भी कर दिया जाए और मोटिवेट भी कर दिया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम एक भाई का कमेंट पढ़ेंगे और भाई का कमेंट पढ़ करके भाई को गाइड करेंगे, देखते हैं कि उनको क्या समस्या, किस समस्या का सामना कर रहे हैं। तो एक भाई जी हैं जो हमारे वीडियो पर कमेंट किए हैं और भाई जी लिख रहे हैं कि भैया मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 2.5 साल हो गए हैं और 2.5 साल के ब्रह्मचर्य से मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, बहुत अच्छा लाभ मिले हैं ब्रह्मचर्य के। लेकिन अब जो है कि हमें बहुत ज़्यादा जो है कि बलगम बनने लग गया, बहुत ज़्यादा कफ बनने लग गया है, जिसके कारण हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो फिर पूछ रहे हैं कि क्या मुझे कोई औषधि लेना चाहिए, कोई दवाई लेना चाहिए, या फिर ये केवल ब्रह्मचर्य से ठीक हो जाएगा। तो भाई को उत्तर ये है ना कि देखिए मेरे भाई, आप ब्रह्मचर्य का पालन किए हो, ब्रह्मचर्य से बहुत अच्छा आपको बेनिफिट भी मिले हैं, बहुत अच्छा लाभ मिले हैं, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन थोड़ी सी आपसे जो है कि त्रुटि बनी है, थोड़ी सी आपसे चूक हुई है, गलती भी हुई है। और वो गलती ये हुई है ना कि आपके जीवन में जो है कि व्यायाम की कमी है। व्यायाम भले आप करते भी होंगे ना, तो आप कम करते हैं, व्यायाम की कमी है और यहाँ से साफ साफ जो है कि दिखाई पड़ रहा है। तो आपको व्यायाम बढ़ाना है मेरे भाई, आप एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए। यदि आप कोई भी भाई, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो ना, और जब ब्रह्मचर्य से आपके शरीर में जल तत्व और मिट्टी तत्व की वृद्धि होने लगे ना, अर्थात आपका वजन बढ़ने लग जाए ना, तो आपको एक्सरसाइज बढ़ा देनी चाहिए। वजन बढ़ने का मतलब है कि आपके शरीर में जल तत्व और मिट्टी तत्व की वृद्धि हो रही है। ये आयुर्वेद कहता है। जल तत्व मिट्टी तत्व ना, ये कोई खराब चीज़ नहीं है। ये जो है कि यही तो शरीर है, जो हम लोग का शरीर दिख रहा है ना, ये जो स्थूल शरीर दिख रहा है ना, ये जल तत्व और मिट्टी तत्व ही है। इसको जल तत्व और मिट्टी तत्व कहिए या फिर जल तत्व और पृथ्वी तत्व कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो ये जो शरीर है ना, ये जल तत्व और मिट्टी तत्व से बना है और ब्रह्मचर्य का पालन करने से ना जल तत्व और मिट्टी तत्व के हमारे शरीर में वृद्धि होती है ना। मतलब सरल शब्दों में कहें ना, तो शरीर में शुद्ध कफ का वृद्धि होता है ब्रह्मचर्य का पालन करने से। तो यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो ना, और जब आपका वजन बढ़ने लग जाता है ना, तो आपको एक्सरसाइज जोड़ देना चाहिए। और एक्सरसाइज जोड़ने से ये होता है ना कि जो आपके शरीर में जल तत्व और मिट्टी तत्व की वृद्धि होती है ना, ये नियंत्रण में बढ़ता है, ये ओवर नहीं बढ़ता है और जो है कि ये विकृत नहीं होता, शुद्ध रहता है। यदि आप ब्रह्मचर्य के साथ में व्यायाम रखते हो ना, तो इससे जो आपका वजन बढ़ेगा ना, उसमें कोई विकृति नहीं होगी, कोई अशुद्धि नहीं होगी, वो शुद्ध रहेगा, ठीक है। तो आप जो है कि आप सभी एक्सरसाइज भी जरूर करें, व्यायाम जरूर करें यदि आप ब्रह्मचर्य में हैं तो, है ना। खैर, ये तो हो गई सावधानी की बात कि आगे से जो है कि ध्यान रखेंगे ना। और जो भी भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं वो भाई इसको ध्यान रखेंगे कि आप जब आपका वजन बढ़ने लग जाए, जब वजन ना बढ़ रहा हो तो एक्सरसाइज ज़्यादा ना करें, ठीक है। यदि आपका वजन नहीं बढ़ रहा है या वजन आपका बहुत क्षय हो गया, तो आप ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, ज़्यादा व्यायाम ना करें। यदि करना भी हो तो हल्का फुल्का करें, है ना। लेकिन जब आपको लगे कि वजन मेरा बढ़ने लग गया, मैं पहले 52 किलो का था, अब 55 किलो का हो गया, या पहले 45 किलो का था, अब 50 किलो का हो गया, है ना, तो आपको व्यायाम जो है कि शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई सावधानी की बात। अब बात करते हैं कि यदि कफ विकृत हो गया, जैसे कि इस भाई को मैं गाइड कर रहा हूँ कि भाई को क्या करना चाहिए। अब जो है कि कफ विकृत हो गया है ना, मिट्टी तत्व और जल तत्व विकृत हो गया है, और ये जो है कि विकृत होकर के आपके फेफड़े को अवरुद्ध कर रहा है और आपको सांस लेने में जो है कि बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो आप ऐसा करिए ना कि आपने आधा चम्मच शहद लीजिए और उसमें डालिए आधा चम्मच जो है कि अदरक का रस, है ना, और उसको अच्छे से मिला करके दिन में 2 से 3 बार आप सेवन कीजिए। हर बार आधा चम्मच की मात्रा में आप इसको बनाइए, है ना। हर बार जो है कि आप आधा चम्मच शहद लीजिए, आधा चम्मच अदरक का रस लीजिए और इसको मिला करके जो है कि दिन में 3 बार आप सेवन करें, चाहे 2 बार आप सेवन कर लीजिए, इस तरह सुबह दोपहर शाम, है ना। तो इससे जो है कि आपके जो फेफड़े में जो कफ संचय हो गया ना, ये कफ आपका निकल जाएगा और जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो भी नहीं होगी। फिर सर्दी खांसी जो समस्या होती है, समस्या आपको नहीं होंगी यदि आप इस प्रयोग को आप 10-15 दिन कर लेते हैं तो। इसको कर लीजिए, या फिर मैं दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ उसको भी आप कर सकते हैं। आप जो है कि इतना सा आप मुलेठी ले लीजिए, इतना सा मुलेठी, इतना टुकड़ा ले लीजिए, है ना, इतना, है ना। और इसके आधा ना आप अदरक का टुकड़ा ले लीजिए और दोनों का ना आप चबा के जो है कि चूस के सेवन कीजिए, है ना। मैं फिर से बता दूं, इतना मुलेठी लीजिए, इतना सा 1 इंच के टुकड़ा, है ना, और आधा इंच जो है कि ले लीजिए आप अदरक, है ना। अगर जो है कि बहुत अधिक कफ बढ़ा तो अदरक का मात्रा और भी बढ़ा सकते हैं ना, लेकिन मैं एक सामान्य सेवन विधि बता रहा हूँ, आप इस तरह से कर सकते हो, है ना।
और जिस किसी भाई को भी इस तरह से सर्दी खांसी कफ से परेशानी रहती है या फिर सांस लेने में परेशानी रहती है ना, वो भाई इस जो है कि वीडियो को जो है कि वीडियो में बताए गए जो है कि उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है कि इस तरह से अदरक ले सकते हैं, इतना सा जो है कि आप मुलेठी ले सकते हैं और इतना सा अदरक ले सकते हैं और इसको लेकर के आप चबा चबा करके सेवन कर सकते हैं। तो इससे भी जो है कि आपका फेफड़े में जमा हुआ कफ निकल जाएगा बाहर, आपको सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है वो खत्म हो जाएगी और आपका कफ भी पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 उपाय हो गए। तीसरा उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहें तो कर लीजिए, चाहे तो इसमें से दोनों में से कोई भी एक कर लीजिए, आपको जो है कि राहत मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा उपाय बता ही देता हूँ। आप ले लीजिए आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और आधा चम्मच शहद, है ना, और दोनों को मिला करके मिक्स करके आप चाट करके सेवन कीजिए दिन में 2 से 3 बार। इसको भी आप 10 से 15 दिन प्रयोग कीजिए, आपको जो है कि श्वास वाली दिक्कत और कफ वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी। और इससे जो है कि और भी कई बेनिफिट मिलते हैं और भी कई लाभ इसके मिलते हैं ना। ये जो भी उपाय मैं बताया हूँ ये केवल कफ के लिए नहीं है, केवल कफ के लिए नहीं है, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और भी बहुत सारे लाभ हैं। जैसे कि चेहरे के छाइयाँ या जो ख़त्म हो जाती हैं, है ना, और पाचन तंत्र में बहुत अच्छा इम्प्रूव होता है इससे, है ना, इसके सेवन से। ये तीनों ही उपाय पाचन तंत्र में बहुत जो है कि अच्छा सहायक है ना, साथ ही नेत्र के लिए हितकर है, बालों के लिए हितकर है ना, तो इसके अनेकों बेनिफिट्स है। बट मैं जो है कि यहाँ पे विशेष करके कफ को देखते हुए बता रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से मेरे भाई आप जो है कि इस प्रयोग को करके अपने विकृत कफ को अपने बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। और आगे से आप ध्यान रखें कि यदि आप ब्रह्मचर्य में है ना तो आप व्यायाम जरूर करें मेरे भाई, अच्छा खासा आप शरीर को व्यायाम दीजिए, आप आलसी मत बनिए। यदि आप ब्रह्मचर्य में आलसी बनते हो ना तो ये कफ विकृत होकर के आपको छोटी छोटी जो है कि समस्याएं उत्पन्न करेगा आपके शरीर में और आपको परेशान करेगा, है ना। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा बट थोड़ा थोड़ा परेशान तो आपको कर ही सकता है ना। और दूसरा इसका देखिए ये कफ जो कफ है ना अभी जो आपको इस तरह की समस्या हो रही है, इसका दूसरा कारण जो है कि वसंत ऋतु भी हो सकता है। ये वसंत ऋतु है और इसमें जो है कि कफ विकृत होता है। आयुर्वेद कहता है कि जो ठंडियों का महीना में, जो कफ के महीना में, जैसे कि शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु में जो हम लोग के शरीर में कफ संचय हो जाता है ना, इकट्ठा हो जाता है ना, जो बल, जो कफ, जो मिट्टी और जल तत्व इकट्ठा हो जाता है ना, वो इस काल में जो है कि सूर्य का प्रभाव पड़ने पर ना, सूर्य का प्रकाश पड़ने पर ना पिघल के निकलने लग जाता है और वही कहीं कहीं चिपक करके जो है कि श्वास में भी जो है कि बाधा उत्पन्न करता है। तो ये जो है कि इसके पीछे ऋतु भी जो है कि कारण है ना, ऋतु की वजह से भी इस तरह से हो सकता है ना। तो चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे वो चाहे व्यायाम ना करने के कारण हुआ हो, चाहे मौसम के कारण भी हुआ हो, किसी भी कारण से हुआ हो, चाहे कुछ ठंडा खा लिए हो उस कारण से हुआ हो, चाहे किसी भी कारण से ये जो है कि कफ की और जो है कि श्वास की समस्या हुई है, इसमें मैं जो 3 प्रयोग बताया उनमें से कोई भी आप एक प्रयोग कर लीजिए, आपको इस कफ की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी, आपको इस श्वास की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। तो मेरे भाई आप इस तरह से जो है कि मेरे द्वारा बताए गए उपाय को करके आप जो है कि लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आपको ब्रह्मचर्य से बहुत अच्छा लाभ मिला है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और मैं सभी भाइयों को से कहना चाहूँगा कि मेरे भाई आप सभी भी ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, आप सबको भी लाभ जरूर मिलेगा। और ये छोटी छोटी समस्याओं को लेकर ज़्यादा आप सभी परेशान ना होइए। ये कफ आ जाना है ना, छाती में थोड़ा कफ जमा हो जाना है, कोई बड़ी समस्या तो नहीं है मेरे भाई। ये जो है कि 100-50 में जो है कि गाँव में उपचार हो जाता है, हर जगह जो है कि डॉक्टर वैद्य चिकित्सक इसके लिए बैठे हुए हैं ना। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसके लिए जो है कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत छोटी समस्या, बहुत सहज समस्या है। घरेलू उपचार से भी इन समस्याओं से मुक्ति पाया जा सकता है ना, और बहुत अच्छा जो है कि घरेलू उपचार इस पर काम करते हैं। तो आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी भी ब्रह्मचर्य का पालन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप सब भी लाभ प्राप्त करें ब्रह्मचर्य का, और ब्रह्मचर्य का लाभ प्राप्त करके आप सभी भी अपने जीवन को बेहतर बनाएं और अपने जीवन में आए समस्याओं को आप जो है कि नष्ट करें ब्रह्मचर्य का पालन करके। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप सभी भाइयों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा और बहुत सारा मोटिवेशन भी मिला होगा। और इस वीडियो से मोटिवेट होकर के, इस वीडियो से प्रभावित होकर के आप सभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।